क्या आप भी अपनी यूके में कंपनी स्टार्ट करने के बाद अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, बट अप्लाई करने के बाद या तो आपके अकाउंट की रिजेक्शन आ जाती है या अप्लाई करते वक्त आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पुट करनी है और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप लोगों को अब घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मानी। वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम बात करने वाले हैं यूके एलटीडी अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो है आपकी यूके कंपनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड। और जब आप लोग यूके कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक टिप दे रहा हूँ कि अपनी यूके कंपनी को हमेशा यूनिक बिजनेस एड्रेस पर रजिस्टर्ड करना है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। स्कैन करवाना है 600 या 1200 DPI पे, बिल्कुल क्लियर, जिसमें आप लोग जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में कंप्लीट क्लियर नजर आना चाहिए। नंबर 3 डॉक्यूमेंट आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, यूके में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ के रेजिडेंट हैं उस कंट्री का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस उस पर मेंशन होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी यूके कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की तो सिंपली आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और इस वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने ऑलरेडी यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी बताया हुआ है। आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपनी कंपनी को खुद भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपके पास एक यूके का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर डिटेल्स आपकी कंपनी के नाम पर मिले या ओनर के नाम पर मिले, और साथ ही आप लोगों को एक वर्चुअल कार्ड भी मिले, डेबिट कार्ड हो, एक क्रेडिट कार्ड हो, ताकि आप वो अमेजोन पर चार्ज मेथड के तौर पर यूज कर सकें। तो अगर आप लोगों के पास ये तमाम चीजें हैं तो आप लोग अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अमेजोन सेलर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस किस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना क्रोम ओपन करना है या कोई भी ब्राउजर जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। यहाँ पर आके लिखना है यूके अमेजोन सेलर अकाउंट। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर लिखते हैं तो आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको ये वाला लिंक ओपन कर लेना है। यहाँ पर साइन अप का बटन आ रहा होगा, इस पर साइन अप के बटन पर ओपन कर लें क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। यहाँ पर आपको क्रिएट योर अमेजोन सेलर अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे, पासवर्ड रखेंगे सिक्योर और पासवर्ड को री इंटर करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर और नंबर पर OTP वगैरह आएगा, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिएगा। और जब आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोग के सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। अब सबसे पहला सवाल किया जा रहा है, वेयर इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड, कहाँ पर बिजनेस रजिस्टर्ड है। जाहिर है हमारे कंपनी यूके में हमने बनाई है तो यूके का बिजनेस रजिस्टर्ड है। 7 कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, मतलब यहाँ पर आपका बिजनेस की टाइप क्या है ये बतानी है। तो यहाँ पर हमारी प्राइवेटली ओन बिजनेस हमने रजिस्टर्ड किया है। अगर आपके कोई और टाइप है बिजनेस की तो आप यहाँ पर वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपने प्राइवेटली ओन बिजनेस चूज किया है तो आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना है और अकाउंट साइन अप का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। जाहिर है जब आपने कंपनी स्टार्ट की होगी तो आपको कंपनी का नाम और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिल जाएगा। वहां से आप लोगों को डेटा लेना है और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आपने लिया होगा अपना, वो जाहिर है वो यूनिक एड्रेस जो था वो यहाँ पर पुट करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास यूनिक एड्रेस नहीं है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा एड्रेस ऐसा होता है जो अमेजन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबिक सॉल्यूशन एड्रेस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। खासतौर पर अमेजोन, ईबे, टिकटॉक, इट्सी या वाइस वगैरह की अप्रूवल के लिए ट्रेडिंग एड्रेस का मसला आ रहा होता है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वेबिक सॉल्यूशन आपको ऐसे एड्रेसेस प्रोवाइड करता है जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर, और प्रूफ के साथ भी प्रोवाइड कर देता है। तो इन एड्रेस के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट कर लेना है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और ये एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट करना है आपको। उसके बाद पूछा जा रहा है भाई कि ऑपरेटिंग एड्रेस इज द सेम एज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो इसका आंसर है यस, हमारे को यहाँ पर सेम रखना है। अगर आप लोग डिफरेंट रखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, आपको ज़्यादा पता होगा अपने बिजनेस के हवाले से, उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। वरना नॉर्मली अपना जो बिजनेस एड्रेस है वही आपका ऑपरेटिंग एड्रेस रखें। यूके नंबर ऑलरेडी आपने डाल दिया होगा एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको कंपनी का ओनर जो है उसकी डिटेल्स देनी है।
फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में पाकिस्तान डालना है, क्योंकि हमने ये जो अकाउंट बनाया था, एक क्लाइंट थे हमारे जिनकी हमने यूके में कंपनी स्टार्ट की, बैंक अकाउंट वगैरह सब ओपन किया और फिर अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन किया, तो जाहिर है वो पाकिस्तान के थे तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट है, तो इसलिए ये डेटा भी हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग अपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप चूज़ करेंगे, इंडियंस है तो इंडियंस चूज़ करेंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे पाकिस्तान, पासपोर्ट आइडेंटिटी यूज़ करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ वहाँ से पासपोर्ट से मिल जाएगी, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान है, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, पासपोर्ट नंबर भी आपके पासपोर्ट पे ही लिखा हुआ होगा। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, तो याद होगा आपको मैंने रिक्वायरमेंट बताया था कि आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस की स्टेटमेंट, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो वो स्टेटमेंट से एड्रेस आपको लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। और यहाँ पर एड्रेस पुट करने के बाद नंबर वही रहेगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार रिव्यू कर लेना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एंड देन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर और ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस, इसको यस करना है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इसको भी यस करना है। और इस पर टिक करना है कन्फर्म द एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारी चीज़ें। तो इस पर पढ़ के आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछा जा रहा है कार्ड डिटेल्स, तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपको एक यूके का बैंक अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट जो बनेगा वो आपकी कंपनी के नाम पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस बैंक अकाउंट में जो आपको कार्ड मिला होगा, चाहे वो वाइस हो, पियोनियर हो, टायर्ड हो, वर्डफर्स्ट हो, टैप टैप हो, कोई से भी अकाउंट आप बना सकते हैं। तो वो अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर पुट करेंगे, कार्ड की डिटेल्स, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV कोड, नेम ऑन द कार्ड, ये सारा डेटा आप पुट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टोर नेम बताइए। स्टोर नेम बेसिकली मिसाल है, आप काम कर रहे हैं वेबिक्स सॉल्यूशन LTD, आपने कंपनी स्टार्ट की है तो आप स्टोर नेम रखना चाहते हैं, कुछ और भी लाजमी नहीं आपकी कंपनी के नाम पे हो तो वो भी रख सकते हैं आप। अपना स्टोर नेम सेट कर लेना है, चेक कर लीजिएगा अवेलेबल होगा, ज़ाहिर है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है डू यू हैव अ UPC फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, तो यस हमारी सारी प्रोडक्ट्स पर UPC होता है, आप भी ऐसी प्रोडक्ट्स पे ही काम करिएगा। बोल रहे हैं क्या डू यू ओन अ ब्रांड, तो बेसिकली एक क्लाइंट थे जो रिटेल बिजनेस करना चाह रहे थे, होलसेल करना चाह रहे थे, ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर इनका कोई ब्रांड नहीं, हमने नो कर दिया। तो ये है सारी कंपनी की डिटेल्स। अब यहाँ पर इस स्टेप पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स को रिव्यू कर लेना है, कंपनी का नाम, नंबर, बिजनेस एड्रेस, प्राइमरी ऑपरेटिंग एड्रेस और ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आ जाएंगे, एक एक करके रिव्यू कर लेना है। अब बात करते हैं कि इन स्टेप्स में डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड किए जाएंगे। एक्सट्रैक्शन डॉक्यूमेंट में आपको अपना आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को अपलोड करना होता है। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस में आपको अपने बिजनेस एड्रेस का प्रूफ देना होता है, जो आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा यूके में अपनी कंपनी डिटेल्स पर, उसकी स्टेटमेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सनाउल्लाह मलिक, ये हमारे क्लाइंट थे, खैर इसको ऐड करना भूल गए, खैर आप ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन में नहीं जाइएगा, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसके बाद पासपोर्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी, 600 या 1200 DPI पे हो स्कैन, और प्रॉपर क्लियर हो, विजिबल हो, ब्लरी ना हो और क्रॉप एजेस वगैरह बिल्कुल क्लियर हो, कहीं से कट ना हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस आपने पुट किया था उसकी स्टेटमेंट, आपको पर्सनल स्टेटमेंट, रेजिडेंशियल एड्रेस की स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ये वो स्टेप है जहाँ पर अक्सर लोग आजकल आकर स्टक हो रहे हैं और अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वो लोग गलत बना लेते हैं या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। बट अलहमदुलिल्लाह हमारे सारे अकाउंट इसी वजह से अप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स का आइडिया होता है और किस तरह से डॉक्यूमेंट को फुलफिल किया जाता है वो भी हमें आइडिया है। तो खैर हमने जो यहाँ पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाना होता है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं आप सेल्फ, और यहाँ पर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और आप अपनी लाइव वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करने के बाद सारी चीज़ों को सबमिट कर देंगे और वेट करेंगे अमेजोन की ईमेल का कि अमेजोन कब आपको ईमेल भेजता है कि अकाउंट अप्रूव हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। बट स्टिल काफ़ी सारे लोग इन प्रोसेस में स्टक हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ स्टक होना बनता भी, क्योंकि आपका ये डेली बेसिस का काम नहीं है, हमारा ये डेली बेसिस का काम है, इसलिए हम बेहतर तरीके से जानते हैं। या और भी सर्विस प्रोवाइडर जो मार्केट में मौजूद है आप उनसे भी करवा सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट अगर हमसे वेबिक सॉल्यूशन को हायर करना चाहते हैं इस प्रोसेस के लिए, अमेजोन अकाउंट साइन अप करवाना चाहते हैं, तो वेबिक सॉल्यूशन को हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, या आप हमारी ऑफिशियल ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अपनी इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को आंसर कर देगी। अच्छा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों में से कितने लोग ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फ्री टेम्पलेट चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी ईमेल या इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे वो टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट वेबिक सॉल्यूशन की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप लोग भी अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट अप्रूव करवा सके। तो कमेंट में जाकर अभी जरूर लिखें और हमें बताएं कि कितने लोगों को ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की नीड है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आया होगा, क्लियर हो गई होंगी क्यूरीज।
क्यूरीज और स्टिल आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो अपनी क्यूरीज को कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोग की क्यूरीज का आंसर करेगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उन टॉपिक्स को भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काफ़ी सारे लोगों तक के पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की नीड है। और साथ ही वेबिक सॉल्यूशन की मजीद सर्विसेज को जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.webicsolution.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारी मजीद सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।